number of participation already 85 people joined. PT sir. Sir, good morning PT sir. నా వాయిస్ బాగానే ఉందా మీకు? ఆల్రెడీ 88 మెంబర్స్ జాయిన్ అయ్యి ఉన్నారు సార్. ఆల్రెడీ 88 మెంబర్స్ జాయిన్ అయ్యి ఉన్నారు. हाँ, यूट्यूब में भी ऑनलाइन में बहुत सारे देख रहे हैं. थोड़ा स्लो होगा, स्ट्रीमिंग में बहुत सारे हैं. నా మోటివేషనల్ స్పీచ్ ఒకటి పంపిస్తా అన్నారు. అయింది కెప్టెన్ది కనిపించలేదు నాకు. మధు సార్, మధు సార్, మధు సార్, కోచ్ స్పీచ్ రాలేదు నాకు. కెప్టెన్ది ఒకసారి మళ్ళీ పంపించురా, కనిపించట్లేదు నాకు. వీడిది మాత్రం వచ్చింది, పిల్లోడిదే. అదే నాకు పంపించావు వాట్సాప్లో, నాకు పంపించలా. కనిపించట్లేదు, ఒకసారి మళ్ళీ సెండ్ కొట్టు. రాత్రి పంపించారా? 8 నిమిషాలు ఉంది, అదేనా? కాదు, ఇది నాకు అభిరామ్దే వచ్చిందన్నయ్య, కనిపించట్లేదు. ఒకసారి మళ్ళీ పంపించి ఏం పోయి. ఎస్, రాలేదు అయితే.
ఏంటి ఉమాకృష్ణ అని ఉంటుందా? संजीव सर बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। स्ट्रीम कर रहा हूँ, बिजी हूँ, बोलो। अभी नहीं, अभी कल शाम को देखते हैं, अभी जरूरत नहीं, शाम को अभी सर्विस में क्यों गए? ओके भाई। Rinku madam, are you there? Yes, sir. Yes, sir. Okay. One minute. As I am started this meeting. 1 minute. आ रहा हूँ। एक मिनट। ये 2 डिवाइस यूज कर रहा हूँ, इसलिए इको आ रहा है। अभी ठीक है। Abhiram, are you there? Because there are 177 students, it is very tough to search whether you are there or not. Abhiram, Bharadwaj, are you there? Very good. Very good morning all of you. अभी किसी को भी अनम्यूट नहीं करना है. डोंट अनम्यूट योर माइक्स. डोंट से गुड मॉर्निंग, यस सर, नो सर, एनीथिंग. प्रिंसिपल सर. Audible. So keep your mic mute only and simply raise your hand. Okay, start. Sir. Good morning to everybody. आज हम एक अद्भुत लोक में हैं. जैसे हम सोच भी नहीं पा रहे थे. आज तक हम 80-85 तक में मीटिंग अटेंड किया था, जो गूगल मीट में 80 स्टूडेंट्स तक जो संस्कृत सीख रहे थे या का मीटिंग हो रहा था. इट इज़ नाउ अराउंड 170, वो भी क्रॉस कर रहा है 186. ओह वंडरफुल. सो बाकी बच्चे स्ट्रीमिंग देख रहे हैं. आई थिंक आई एम ऑडिबल टू यू. अगर नहीं सुनाई दे रहा है, इट इज़ द नेटवर्क प्रॉब्लम होगा. सो आराम से आप थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, आपको सुनाई देगा. आज हम कौन सा प्रोग्राम के लिए हैं यहाँ? नेशनल स्पोर्ट्स डे. वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट नेशनल स्पोर्ट्स डे. बीच बीच में कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं आउटसाइड KVS ID से. दे कैन नॉट ज्वाइन, दे हैव टू गो फॉर लाइव स्ट्रीमिंग. अगर आपका फ्रेंड होगा तो आप बता दीजिए उनको. अभी इस कार्यक्रम को अध्यक्षता करने के लिए हमारे प्राचार्य जी आए हुए हैं. तो प्राचार्य जी को हम अगर साक्षात होगा तो पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करते हैं. इसलिए आप सभी म्यूट में ही रहेंगे. दोनों हाथ कैमरा तक लाके तालियों से सर का स्वागत करेंगे. स्वागत सर.
नमस्कार। हाँ, उसके बाद कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए हमारे बीच में है संयोजक, कोऑर्डिनेटर, हमारे फिजिकल एजुकेशन टीचर मधुसूदन सर। वो आप दिखाई दे रहे हैं, तो उनके लिए भी एक बार हम तालियां देके स्वागत करेंगे। हाथ आप उठा के तालियां बजाइए, डोंट अनम्यूट। स्वागत सर। अभी हमारे इस कार्यक्रम में जो बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, जो कार्यक्रम होगा वो धीरे धीरे होगा। अगर कभी भी आपको कुछ वॉइस ब्रेक या वीडियो ब्रेक आएगा, चिंता मत करना, धीरे धीरे सेट हो जाएगा। इट इज़ द फर्स्ट एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस, सो एंजॉय द एक्सपीरियंस, एंजॉय द मोमेंट। इतने सारे लोग एक साथ मिलके हम काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। तो मैं अध्यक्ष प्राचार्य जी के अनुमति से हमारे संगीत शिक्षिका रिंकू मैडम से अनुरोध करता हूँ, एक गीत सुनाएं और उसके साथ हम इस कार्यक्रम को आरंभ करेंगे। मैडम। जी सर। मॉर्निंग ऑल। गुड मॉर्निंग। स्टार्ट। अच्छा है मैडम। तो दो मैचेस में फर्स्ट मैच दे प्लेड विथ जापान। जापान के पास मैचेस खेला तो उसमें अपना भारत स्कोर किया 11 गोल और जापान ने स्कोर किया ओनली 1 गोल। ओके, इसमें से हम लोग ध्यानचंद जी का जो स्कोर देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि उसने 11 गोल में 4 गोल इसी ने किया। तो सर ने किया कि जैसे ध्यानचंद ने। उसके बाद फाइनल मैच में क्या हुआ, जापान का मैच खत्म हो गया। अभी नेक्स्ट मैच विथ यूएसए, द फाइनल मैच। फाइनल मैच में आ गया तो फाइनल मैच चल रहा था उस टाइम। इसको तबीयत ठीक है, ये थोड़ा प्लेयर बन गया, बहुत बढ़िया प्लेयर बन गया। लेकिन रिकॉर्ड है कि भारत और यूएसए का जो फाइनल मैच में स्कोर है 24 भारत का स्कोर है, 1 यूएसए का। अमेरिका का स्कोर 1। ठीक है, तो ये तो ओलंपिक्स का रिकॉर्ड है। ओलंपिक्स में इतना रिकॉर्ड कभी नहीं किया। 24 गोल्स भारत ने किया, 1 गोल यूएसए ने किया। ठीक है, और ये जैसे ही ये ओलंपिक्स खत्म हो गया, घर आ गया, घर मतलब अपना भारत पहुंच गया। तो पहुंचने के बाद कुछ दिन ये प्रैक्टिस करता रहा। तो ही वाज प्रैक्टिस विद हॉकी, तो सम रेजिमेंटस मैचेस सब खेल रहा। लेकिन सबका नजर इनका ऊपर है, ही इज द म्यूजिशियन, तो क्या क्या बोलते रहता था। लेकिन एक बार मैचेस में क्या हुआ, तो जापान वाले ने कि जर्मनी वाले ने इनको स्टिक को जब खेलते टाइम ना, जब मैचेस खेलते टाइम स्टिक लिया, उसको ब्रेक कर दिया, तुरंत ब्रेक करके देखा अंदर, इस स्टिक के अंदर। तो इसने पूछा कि क्या हुआ, तो बोला कि कुछ नहीं, इसमें मैग्नेट है क्या। दे आर स्ट्रेचिंग मैग्नेट। मैग्नेट को हिंदी में अंटारा ना, क्या बोलते हैं मैग्नेट को? चुंबक सर। चुंबक देख रहा था। तो ये स्ट्रेचिंग फॉर ओके। तो उसको तो नेक्स्ट एक और एक स्टिक लिया, तो तुरंत वो मैच को फिनिश किया। तो ये हुआ था। और इनके बातें मैं और एक बताता हूँ। तो जब मैचेस खेल रहा था, मैचेस खेलते टाइम एक बार इसने गोल मारा, तो वो गोल नहीं हुआ, गोल से बाहर चले गया। तो he hit the ball into the goal, but the goal missed the goal post. Then तुरंत within minutes he went into the official or he asked for he is requested for the measure the goal post. तो official argued, no sir, by request you please measure the goal post. तो तुरंत जाके उन लोग गोल पोस्ट को मेजर किया, तो गोल पोस्ट मेजरिंग इज इनकरेक्ट। रेगुलर जो मेजर पोस्ट होता है वो पोस्ट नहीं था। तो तुरंत ऑफिशियल ने मान लिया
तो वो फिर बाद में मतलब इतना मतलब ही इज द ग्रेट पर्सन, उनको मालूम था कहाँ से मारने से गोल जाएगा, ही नोस हाउ टू हिट हाउ कॉर्नर विच कॉर्नर इट मींस इट गोल गोस टू द गोल पोस्ट ओनली। तो इतना मतलब लगा होते हैं कि गेम के साथ ही इज वेरी इंटरेस्टेड, हिज लाइफ इज डेडिकेटेड टू द हॉकी। एंड नेक्स्ट जैसे ही 1936 का 1932 ओलंपिक्स के बाद आ गया तो प्रैक्टिस में था। तो एक बार क्या हुआ कि अपना इंडियन टीम सेलेक्टेड फॉर द टूर। जैसे ही टूर जाता है ना कि गेम्स में टूर जाते हैं सीजन खेलने के लिए, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया मैचेस में टूर में गया था 1935 में गया था अपना टीम। और उसमें क्या हुआ 48 मैचेस खेला टोटल, 48 मैचेस दे प्लेड। तो वहाँ का टोटल गोल्स आई विल टेल यू, आप इमेज नहीं कर पाएंगे, 548 गोल्स हुआ, 548 गोल्स मारा पूरा 48 मैचेस में पूरा इंडिया। तो उसमें इंडिविजुअल स्कोर ऑफ आवर लेजेंड ध्यानचंद जी का स्कोर है 200 गोल मारा उसने, 200 गोल। उसी टाइम में आपको सबको मालूम है ब्रॉडमैन, डोनाल्ड ब्रॉडमैन को जानते हैं आप लोग? he is the greatest person, greatest cricketer in the ऑस्ट्रेलिया। इनका रिकॉर्ड आज भी किसी ने नहीं तोड़ पाया, उनका रिकॉर्ड जो है आज भी किसी ने नहीं तोड़ पाया। हिज नेम इज डोनाल्ड ब्रॉडमैन। ब्रॉडमैन ने कमेंट किया क्या क्या मालूम आपको? अरे इंडियंस आर मेकिंग गोल्स लाइक रन्स, इंडियंस आर मेकिंग गोल्स रन, मतलब वो गोल उनका जो एक रन है एक गोल जैसा मतलब बना रह करके उसने कमेंट किया, इतना मतलब बड़ा प्लेयर है वो। तो जैसे ही खत्म हो गया टूर आने के बाद 1936 में थर्ड ओलंपिक मैच, इनका मतलब इनका तरफ से जो पार्टिसिपेंट है थर्ड है। तो 1936 में ओलंपिक्स हुआ, कहाँ हुआ कि बेर्लिन में हुआ। बेर्लिन मतलब जर्मन के तरफ, जर्मनी का उस तरफ। तो वहाँ क्या हुआ, मैचेस इज गोइंग ऑन। तो मैचेस के बाद है ना 1936 मैचेस खत्म होने के बाद फाइनल मैच विथ जर्मनी के साथ खेल रहे हैं। तो उस टाइम में भारत का जो कैप्टन है ध्यानचंद, 1936 में ध्यानचंद का रैंक जो फाइनल मैच खेला तो जर्मनी के साथ हुआ। तो उस टाइम में आपको मालूम है कि हिटलर, उनका नाम है पूरा नाम क्या है, अडॉल्फ हिटलर। तो उस टाइम में मैचेस लाइव देख रहा था। तो फाइनल मैच में स्कोर क्या हुआ, ध्यान देने का, अच्छा फाइनल मैच विथ उनके साथ खेला। तो क्या हुआ, हाफ मैच खत्म हो गया तो स्कोर 1-0, भारत 1 और जर्मनी 0। तो जैसा ही एक्चुअली क्या हुआ, फाइनल मैच में बारिश आया था, इतना बारिश था कि तो जाने में मतलब वहाँ ग्राउंड में मतलब पैदल भी नहीं जा पाएंगे, वी कैन नॉट वॉक ऑन दैट फील्ड। तो उस टाइम में नेक्स्ट डे के लिए रिजर्व किया हुआ। तो नेक्स्ट डे प्लेड विद जर्मनी। तो अपना जो हॉकी का प्लेयर्स का जो शू देखेंगे तो आपको मतलब यकीन नहीं पाएंगे, वो पूरा मतलब उनका बहुत चीप क्वालिटी का शूज पहना हुआ है, जूता पहना हुआ है। तो वो कीचड़ में जा नहीं पा रहा, ही इज नॉट एनेबल टू प्ले। सभी प्लेयर्स ऐसे है तक कि गिरने का संभव होता है। तो ये हिटलर जानता था कि इन लोग खेलेंगे करके, लेकिन उसी टाइम इन लोग मैचेस कंडक्ट किया, जो फाइनल मैच कंडक्ट किया। लेकिन जर्मनी के पास अच्छा किट है, मतलब प्लेइंग किट है, उन लोग खेलते थे।
लेकिन और ध्यानचंद ने तुरंत उसने क्या किया मालूम, तो ही रिमूव हिज शूज, अपना जूता के छोड़ दे, मतलब निकाल के फेंक दिया, अपना बेयर फुट से खेल लिया फटाफट। तो क्या हुआ उस टाइम हम लोगों को फाइनल मैच में जीत हम इन लोगों को हासिल किया। ओके, तो तुरंत तो अपना जो हिटलर साहब ने बोला कि भाई आप कौन सा रैंक में आर्मी में, तो उसने बोला कि सर मैं नायक हूँ, मतलब मैं अभी सिपाही हूँ। उन्होंने बोला कि मेरा देश के तरफ से खेलो, प्ले विथ माई बिहाफ ऑफ माई कंट्री, आई विल गिव ये कर्नल पोस्ट आपको दे देंगे, इतना मतलब ऑफर किया। लेकिन तुरंत ध्यानचंद ने जवाब दिया कि सर तो देश भारत देश हमारा है, मेरा देश से मैं देश के लिए बोलूंगा, देश के लिए मैं एज ए सिपाही मैं डू दैट वर्क। उनका बात को नहीं माना, तुरंत उसने वापस आ गया। जैसे उस टाइम में 1936 में तो आपको मालूम है ब्रिटिश वाले अपना कब्जा में है अपना देश, तो ब्रिटिश वाले इनको पदोन्नति प्रमोशन दिया, लांच नायक, सिपाही से लेकर लांच नायक दिया। तो सिपाही से लेकर लांच नायक दिया। ओके, उसने तो 19 क्या हुआ कि कुछ दिन मैचेस खेला। जैसे ही 1948 1947 में अपने इंडिपेंडेंस के बाद तो उनको मेजर बनाया अपना गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो इनका एक्चुअली क्या है कि हॉकी में खेलने का प्लेस है, फॉरवर्ड खेलते था। इनका सर्विस है आर्मी सर्विस 1921-22 से लेकर 1956 तक आर्मी में काम किया। और इंडियन टीम में 1926 से लेकर 1948 तक इंडिया की तरफ से खेला। ही प्लेड इंडियन टीम इन द इंडियन टीम एंड आफ्टरवर्ड्स ही विल बिकम ए चीफ पोस्ट इन पटियाला। नेटवर्क बहुत स्लो है। पटियाला के बाद उसने बहुत ही हैड कंडक्टेड सो मेनी कोचिंग कैंप्स इन आवर कंट्री इन राजस्थान। लिंक भेजा है ना आपके और 19 है, सब जगह में लिंक है। 79 वाला लिंक से आइए। दिसंबर 3 इनका डेथ हो गया। तो उसके बाद इनको एक्चुअली क्या है कि इनको पुरस्कार मिला कि आपके पास वो वीडियो डाउनलोड करके रखिए। एंड भारत मेल के लिए, भारत रत्न के लिए भी सिफारिश हुआ है, तो वही इस बार इनको हो जाएगा। तो इसीलिए उनका जीवन के बारे में आज का दिन हम लोग याद किया। मीट वाला लिंक MBHDNFT जैसे ही सर प्रिंसिपल सर और कमिश्नर जो मौका मिला कि मैंने उनका जीवन के बारे में बोलने लगा, तो प्लीज बच्चे आप भी तो एक इंस्पिरेशनल स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी, तो ये नहीं कि मैंने पढ़ लिया, मैंने कुछ कर लिया, नहीं, कुछ पाना है, कुछ मतलब कुछ करना है जिंदगी में, कुछ बनना भी है, कुछ करना है देश के लिए। तो ये मोटिवेशन और कुछ बन के दिखाइए, देश के लिए कुछ करिए। थैंक यू सर, फेल नहीं हुआ तो थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा। ध्यानचंद जी और उनका जीवन एवं मोस्ट रिमार्केबल, मोस्ट मेमोरेबल चीज़ें जो हैं हमारे भारत देश के हॉकी के बारे में और हमारे ध्यानचंद जी के बारे में सर ने इतना सारा इन्फॉर्मेशन दिया। देखिए बच्चे सभी अभी भी मीटिंग में हैं, मतलब ऑल आर वेरी मच इंटरेस्टेड। नहीं तो क्या होता है, थोड़ी देर सुनने के बाद चले जाते हैं। इफ दे आर नॉट इंटरेस्टेड, आई एम वेरी मच हैप्पी नाउ। जैसे मैंने आपको प्रेजेंटेशन में कुछ पिक्चर दिखाया, पीटी सर, slowly I will show the once again the photos. जो फोटो आपको दिखाई थोड़ा ठीक है सर, ठीक है सर। थोड़ा मेरा नेट स्लो है, अगर कभी मेरा डिस्कनेक्ट हो गया, our पीटी सर, निर्मला मैडम, प्रिंसिपल सर विल टेक ओवर द माइक मेरा कट होने पर। थैंक यू बच्चे। 1 minute, I am sharing video.
इसके बाद, इस वीडियो के बाद हमारे 10वीं कक्षा का छात्र भरद्वाज अपना व्यू प्रेजेंट करेगा। हम पहले उसका रिकॉर्डेड वीडियो दिखाएंगे, अगर उसमें कोई तकलीफ आए तो वो बोलेगा। एक मिनट, स्ट्रीम होने के लिए टाइम लगेगा। यस, नाउ इट्स स्टार्टेड। Yes, sir. Major Dhyanchand tributes the Major Dhyanchand on his birthday anniversary. Next, sir. Sir, it will go A slowly, great sir, sports personality. as per ये सभी स्टेडियम के पास उनका स्टैचू एक स्टॉप बना करो। के रखा when he was playing in Olympics. चलते रहने से चलती ये ओलंपिक्स में जब खेलते टाइम ध्यानचंद सामने ये ध्यानचंद का स्टैम्प, फादर ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स। प्लीज रिकॉग्नाइज हिम, ऑल ऑफ यू। बच्चे आप लोग हाँ प्लीज सर, आपका आवाज अब कर रहा है। उनका जन्मदिन के टाइम पर हो रहा है। ये अगस्त, इनका अगस्त 29, 1905, दिसंबर इनका 1978, दिसंबर 3 इनका अगस्त। అన్న బ్రాడ్ మీద ఇట్లా పెట్టుకోవాలి। हाँ सर, नेटवर्क थोड़ा स्लो है इसलिए वो धीरे धीरे आ रहा है। हाँ ये बगल में ना ध्यानचंद के बगल। now Okay. we will have one speech and he will express his views. Master Bharadwaj from 10th class. Bharadwaj, are you there, Nana? Say yes. Yes, sir, I'm there, sir. Okay, are you ready to present? Yes, sir. You have to switch on your video. वेरी गुड भरद्वाज। सभी अभी आपको देखेंगे। अनम्यूट करके गुड मॉर्निंग बोलो। Good morning, sir. वेरी गुड, सभी को दिख रहे हो। नाउ यू कैन स्टार्ट योर स्पीच। Yes, sir. Good morning, very good morning to everyone. My name is Vyas Bharadwaj and I'm sitting in class 10th. I'm here to give a short speech on the topic COVID-19 fitness at home, a feedback. Dear friends, an invisible enemy that is also proven to be frightfully invincible has thrown our normal lives out of gear. Has
simply turned us all into homeboards. We are fictitious now. In other words, we are simply confined to our homes, elders and youngsters alike. Some of our friends, our normal lives that we all used to live, seems to be a thing of the past. was close to my Considering the plight of we youngsters, how we used to go to school and enjoy and have fun while playing games during our PT period. I, for one, longingly used to wait for it. I still wistfully remember how my friends and I played with all fervor, elan, and absolute joy football, cricket, and whatnot, running more spiritedly for all we were worth. I remember watching our juniors, the primary students, exhibiting great zeal and zest, gamboling about. Such joy, such celebration of being alive. And now, things have come to such a pass that there is this grave danger of leading a sedentary, monotonous, dull, spiritless lifestyles. But friends, do we need to succumb to such destructive and debilitating effects of the pandemic? My answer to this million-dollar question is a very big no. Both elders and youngsters need to rock the blues and neutralize the bad effects of the pandemic by following a fitness regime, even while being confined to the four walls of your homes. Like, for instance, you can resort to skipping. Let's take a skipping rope and jump to Hearts content. Then there are these jumping jacks. If you don't find a skipping rope handy, jump and jump your way to fitness should be the primer to go by. And if you think it's not your cup of tea, walk all around the precincts of your house, humming your favorite tune, or even run around it. Yeah, friends, you have another viable alternative. You can practice yoga asanas, or even some breathing exercises. If physical exercises are not your liking. Remember, where there is a will, there is a way. Ask yourself this question. Is staying fit as a fiddle important to you? If the answer is yes, then there are ways and means to stay supremely fit, even during the adverse times engendered by the pandemic. माँ कृष्ण माँ देव है बहुत अच्छा, वेरी नाइस। अभी हम एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। मैडम आपके पास रेडी है? अभी मैडम आपके पास रेडी है? यू कैन प्रेजेंट द स्क्रीन। यू कैन प्रेजेंट द स्क्रीन। बच्चे अगर ऑडियो थोड़ा क्लैरिटी नहीं होगा, चिंता मत रखिए। Sir, the voice breaks. Sir, the voice is breaking. बच्चे अभी आवाज मैंने बंद कर दिया। आप केवल
ये 19 कब का है ये? 1936 ओलंपिक्स में जो गेम चला था उसका वीडियो है, देखिए। इसके बाद और अच्छा वीडियो दिखाऊंगा। फाइनल मैच है सर वो। हाँ, छोटा आ रहा है, आपको फोन को साइड में कीजिए। मधु सर, అన్న కోచ్ ది పెట్టాను చూడు లింక్. ఓకే, ఇది నాది కొంచెం నెట్ స్లోగా ఉంది, అందుకని నెట్ రాగానే పెడదామని. ఓకే రైట్. మీరైనా ప్రజెంట్ చేయొచ్చు ఒకసారి, కొన్ని మొబైల్ నుంచి చూస్తారా? ఒకసారి నిర్మలా మేడం పంపించండి, అంటే బాగా కనిపిస్తుందని పిల్లలకి. దట్స్ ఆల్. నేను చేస్తాను ఇక్కడ నుంచి, కొంచెం చూసారు, కొంచెం వాయిస్ కట్. ఆవిడకి పంపించాను. నేను పంపిస్తాను. Sir, should I present? Yes madam, yes madam, please. Is it the Chakde India song? हाँ, दिखाइए मैडम. India score again. बहुत अच्छा. स्टॉप प्रेजेंटिंग मैडम. हाँ, आ रहा है. वेरी गुड. अब आवाज आ रहा है मैडम. आप भी आ रहे हैं. Okay, now it's time. Purnima Miriala is there. Eighth class Purnima, are you there? Okay, she is not there. No problem. Purnima, very good. Switch on your. Sir, is it now audible? Yes, Purnima. Sir, 1 second. You switch on your video also. Okay, sir. PT sir and principal sir. 8th class ka Purnima, she want to express her views about the sports day and fitness. Sir? Okay, sir. Purnima, you can on your video and talk. Am I audible? Yes, Purnima. Yes. Everybody, good evening. Switch on your video also. Yes, sir. Sir, is it okay now? Yes. Okay. Okay, sir. Good evening, everybody. My name is respected principal, sir, and teachers, and all my dear colleagues. Good morning to everybody. My name is Purnima, and I'm studying in 8th standard. Today, I'd like to explain about Sports Day and about Dhyan Chand ji, and I would like to give my conclusion. So, let us start. So the first question which comes into our mind is, why do we celebrate sports quiz? Would anybody like to answer this one? Don't ask group. They will say 200 okay, people are there. Okay, sir. So, the National Sports Day in India is celebrated on 29th August, which is today, on the birth anniversary of hockey legend Major Dhyan Chand ji. You know, this day marks the birth of Major Dhyan Chand Singh ji, the hockey player who won the gold medals in Olympics for India in the year 1928, 1932 and 1936.
And I would like to tell the benefits of playing sports. So, the first benefit of playing the sports is we get better sleep. Do you know, when scientists suggest that నా దగ్గర వీడియో దొరకట్లేదని ఒక్కసారి మేడంకి పంపించవా ప్లీజ్ నిర్మలా మేడం ప్లే scientists suggest that exercise and sport trigger the chemical brain that can make you feel happier and relaxed. If you play sports outside, that means outdoor sports, you can benefit from fresh air, which is said to promote a good night's sleep. Do you know, even if you play sports, you'll get a very strong heart. Playing sports improve your strong hearts can improve overall health of the body, which is really very good. Even it will improve lung function. Yes, playing sports outside improve lung function. It will increase our confidence. How? By training frequently and working towards seasonal goals, you can build your confidence and abilities. Actually, this is through tournaments and matches where you and your team put your skills to the test. Small incremental achievements throughout the year can build personal confidence over time. That means in one day you could not increase your confidence. It will take some couple of days, couple of weeks to increase your confidence. It will give you mental ability to take on a new projects and assignments at work with your newfound confidence. It even reduces the stress. It even improves mental health. At last, I'd like to say, in this pandemic time, you could not go out, yes, because of the COVID-19, but you could easily do exercises in your home, play sports and games. Thank you. Very good, Purnima. Hello, 10th Abhiram. Yes sir, 10th Abhiram. Abhiram, are you do you can say lively or you want to play the video? Abhiram? 10th class Abhiram? No, I want to play the video, sir. Okay. I send it to the madam. After 2-3 minutes it will be played. Now, okay sir, it is time to give some instructions about the poster making. Abhiram, mute your mic. पोस्टर मेकिंग एंड क्विज. बच्चे जो अभी ऑनलाइन में हैं और जो लाइव स्ट्रीमिंग में देख रहे हैं, क्लास 1 से लेकर 12th तक आप फिट इंडिया, SBSB और ध्यानचंद जी, नेशनल स्पोर्ट्स डे, इन सब्जेक्ट्स के ऊपर कोई एक टॉपिक के ऊपर आपका पोस्टर या ड्राइंग बना सकते हैं और उस ड्राइंग को या पेंटिंग को आपके क्लास टीचर को, अगर आपके क्लास टीचर पूछेंगे गूगल क्लासरूम में या व्हाट्सएप में या ईमेल में, यू कॉन्टैक्ट योर क्लास टीचर, आस्क इन योर ग्रुप and you just submit the painting and drawing to the class teacher. We will collect best ones from class teachers Sunday evening. By Sunday evening, all the class teachers are requested to send the best drawings. And second one, quiz program. Now I will send the link after the program, the quiz link. It will be opened in general and in Google Classroom also, but you have to give your KVS email ID, then only you will get certificate. There are 20 questions. If you get 16 or above, you will be presented a colorful certificate. बीच में मैं सर्टिफिकेट को भी दिखाऊंगा आपको, बहुत अच्छा सर्टिफिकेट आएगा आपको ऑनलाइन में सर के साइन से. आफ्टर
the program. Just expect at 1 p.m. link will be available in your groups. Okay. Next, it is time to display, to entertain you. I ask Radhika Nirmala madam कुछ सॉन्ग या किसी का स्पीच। सर साउंड आ रहा है क्या? आपका साउंड आ रहा है सर, मेरी वॉइस? आपका वॉइस आ रहा है निर्मला मैडम। आपका वॉइस आ रहा है? आ रहा है? यस मैडम। Sir, from the system I couldn't hear. Now I am presenting. नो प्रॉब्लम, थोड़ा टाइम लगेगा और आगे जाएंगे। बच्चे अभी Ready. रेडी है तो प्रेजेंट कीजिए। Can I see you, sir? लोगों को मेरा नमस्कार। मैं विशेष रघुवंशी, कैप्टन इंडियन मेंस बास्केटबॉल टीम। आज वीडियो नहीं आ रहा, Presentation नहीं आ रहा है सर? 1 मिनट प्रेजेंट हो रहा है, थोड़ा लेट होगा। यस इट इज। ध्यान चंद जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है और उनकी याद में आज के दिन को हम एक बार पास कीजिए मैडम। मैं आप सभी Yes, sir. हाँ फर्स्ट से करूँगा। फर्स्ट से चलिए। बहुत अच्छा बच्चे, अपना अपना वॉइस बढ़ाइए। मैडम प्लीज पास। विद्यालय संगठन के प्रिंसिपल। हाँ, ये हमारे एक गेम का कैप्टन है। सर का परिचय हमारे पीटी सर देंगे। सर बास्केटबॉल का प्लेयर है सर, ये इंडियन अपना इंडियन टीम का कैप्टन विश्वास सर। तो इनका जो मैसेज है अपना केंद्रीय विद्यालय के लिए, तो सर बोलिए। हाँ मैडम प्लीज सर प्ले। नमस्कार दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय संगठन के प्रिंसिपल, टीचर्स और स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं विशेष रघुवंशी, कैप्टन इंडियन मेंस बास्केटबॉल टीम। आज 29 अगस्त खेल दिवस जो हमारे देश के महान खिलाड़ी हॉकी के जादूगर ध्यान चंद जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है और उनकी याद में आज के दिन को हम खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग खेलों से जुड़ें और मैं आज आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से खेलों के बारे में, खेल दिवस के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि इनका क्या इफेक्ट है हमारे ऊपर, इनका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में। खेल हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा होते हैं। खेलों के जरिए हम फिट रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। हम अगर स्वस्थ रहेंगे तो हमारा दिमाग भी स्वस्थ रहेगा। अगर हमारा दिमाग स्वस्थ है, हम स्वस्थ हैं, तो हमारे परिवार के बाकी लोगों को हम स्वस्थ कर सकते हैं, हमारे समाज को स्वस्थ कर सकते हैं। और यही एक जरिया है, खेल ही एक जरिया है जिसके थ्रू हमें कई नई चीज़ें सीखने को मिलती है, कई नए तरह के दोस्त मिलते हैं, कई नई तरह के, आप समझिए कि एक दूसरों के साथ हमारा जो संबंध है, दोस्ती यारी, कई तरह के मतलब अभी भी साउंड हर तरह का नया एक आप कह सकते हैं खेलों में नए तरह के रोमांच होते हैं, कई चीजें सीखने को मिलती हैं। तो मेरा बस गुजारिश से और एक कहना है कि आप लोग खेलों से जुड़े, ग्राउंड स्पोर्ट्स में आए, खेले। आज की जनरेशन में हमारी जो सुविधा है वो मोबाइल और मोबाइल गेमिंग से और लैपटॉप गेमिंग को बहुत जा रही है और लोगों को अपनी फिटनेस और इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रह गया है। तो मैं आप सभी केंद्रीय विद्यालय के बच्चों से गुजारिश करूँगा कि आप लोग ग्राउंड स्पोर्ट्स में प्रतिभाग करें, क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलें, बास्केटबॉल खेलें, कुछ भी खेलें, लेकिन एक गेम जरूर खेलें और डेली 1 से 1.5 घंटा अपने खेल के ऊपर बिताएं और स्वस्थ रहें, अपने परिवार को भी स्वस्थ रखें। और मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं केंद्रीय विद्यालय हाँ मैडम बच्चों के साथ जुड़ा हूँ और अपने जीवन और खेलों के महत्व के बारे में लोगों को बता रहा हूँ। थैंक यू।
वेरी मच। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और आप भारत सरकार के द्वारा जारी की गई मुहिम खेलो इंडिया, फिट इंडिया, इन सभी के जरिए भी खेलों से जुड़ सकते हैं और खेलों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों नमस्कार। बहुत अच्छा बच्चे, देखिए वी आर नॉट ऑर्गेनाइजिंग एनी TV9, TV5, साक्षी टीवी, जेमिनी टीवी. So whatever the resources we have, we are utilizing. देखिए अगर worst situation में भी if you survive, that is the life skill. अगर आपको किसी भी मुश्किल में भी अगर अच्छी तरह से कम सफलता पाए, उसी को हम बोलते हैं लाइफ स्किल. अभी मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं जो हॉकी कप है. इसके बाद प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे. हाँ 2 मिनट. आई विल शो यू द एक मैच. बेस्ट वीडियो एंड एनिमेशन. It is not there. Okay, copy. 1 minute. Hey, let's all राधा मैडम, निर्मला मैडम, म्यूट योर माइक. Are you able to see? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes, sir. बच्चे, हमारे पास उतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है बिना वॉइस का आपको भेजने के लिए. कोशिश कर रहे हैं. हाँ, अब ये हॉकी कप है. देखिए पाकिस्तान 0, इंडिया 0 फर्स्ट हाफ में. 28 मिनट्स बाकी है. अभी यहाँ जो दिखाई दे रहा है, आप गेम के मतलब प्रोग्राम के बाद ऑन करके यूट्यूब में देख सकते हैं. जो पाकिस्तान का मैच है इंडिया के साथ, 2-4 मिनट के लिए जो मज़ा आएगा. हाँ बच्चे, मेरे नेटवर्क से बहुत स्लो है तो मैं स्टॉप कर देता हूँ. अभी एक थोड़ा सा 5 मिनट मैं कुछ बात करना चाहता हूँ चेयर के परमिशन से और पीटे सर के परमिशन से. आई वांट टू से समथिंग. जैसे सर बोलते हैं योगः चित्तवृत्ति निरोधः. आप योग करेंगे तो आपका सभी चीज जीवन सफल हो जाता है. हर आदमी का जिंदगी में 3 ही चीज इंपॉर्टेंट है. जो खाने वाला खाना, आप जो खाना खाते हैं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. खाने के बाद आपका ज्ञान, पढ़ाई, वॉट एवर यू आर अर्निंग नॉलेज, गेनिंग द नॉलेज. व्हाट इज द थर्ड वन? शीलम, कैरेक्टर, बिहेवियर. बच्चे, अगर जिंदगी में हम कुछ काम करेंगे, इफ यू वांट टू डू एनीथिंग, ये तीनों का ही इंपॉर्टेंस होता है. इफ यू वांट टू बी ए ग्रेट लीडर, पहले आपको नॉलेज होना चाहिए, फिर यू विल बी वेरी हेल्दी.
देखिए, एक देश, एक आदमी, जैसे रोनाल्डो किस गेम में है भार्गव? सर फुटबॉल। वेरी गुड। फुटबॉल। रोनाल्डो को कैसे जानते हैं लोग? उसके फुटबॉल से जानते हैं। और मदर तेंदुलकर कैसे जानते हैं? उसके व्यवहार से जानते हैं। अब देश के नाम लेते हैं, एक एक गेम के लिए एक एक देश प्रसिद्ध है। क्या मैं पूछ सकता हूं हॉकी के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है? इंडिया सर। वेरी गुड। इंडिया इज अवर नेशनल गेम। ऐसा कहा लिखा है पता नहीं, मगर हम बचपन से पढ़ रहे हैं, इंडिया इज अवर नेशनल गेम। तो फुटबॉल के लिए जर्मनी। अर्जेंटीना, जर्मन एंड ब्राजील। अर्जेंटीना एंड ब्राजील। या सबसे ज्यादा जीतता है ब्राजील एंड अर्जेंटीना एंड जर्मनी। इसे उनका पहचान है, सचिन तेंदुलकर का पहचान है, क्रिकेट का पहचान है, कर्नम मल्लेश्वरी जी का पहचान है, और कौन है? पीटी उषा जी का पहचान है। अश्विनी नाचप्पा। वेरी गुड। अश्विनी नाचप्पा जी का पहचान है। ये सभी पर्सनालिटीज जो है अपने फिजिकल फिटनेस के कारण, बच्चे ये मत सोचिए सचिन तेंदुलकर बचपन में ही 100 सेंचुरीज मार दिया। फर्स्ट बॉल में सचिन तेंदुलकर को क्या हुआ आप सभी को पता है, यूट्यूब में अभी भी आता है। यस सर। यस। सो नो विल बोर्न विथ सिल्वर स्पून है इंग्लिश में, बोर्न विथ सिल्वर स्पून, मगर ऐसा नहीं है। इफ यू वर्क हार्ड, फिजिकल फिटनेस होगा, देन यू कैन सेलेक्ट वन गेम। जैसे हमारे कैप्टन साहब बताए हैं, यू सेलेक्ट वन गेम वॉट एवर इट इज अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, यू प्ले, देन यू कैन अचीव। भारत देश के लिए आप बहुत सारे पताके ला सकते हैं, मेडल्स, ओलंपिक मेडल्स आया। चेस प्लेयर्स हैं हमारे, हाँ, क्रिकेट में बहुत सारे सिक्स मारते हैं। आपको पता है कौन कौन क्या क्या किया? हाँ, क्रिकेट के बारे में, फुटबॉल के बारे में, चेस, कुछ भी हो। फेमस शूटर कौन है? सर अभिनव। और अभिनव। हाँ, अभी तक आज तक अगर भारत देश के बारे में सोचेंगे, कितने सारे गोल्ड मेडल्स आए हैं? मतलब किस किस क्षेत्र में? शूटिंग में आया है या गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल? ओलंपिक्स में। हाँ, देखिए संस्कृत में महाभारत किसने लिखा, रामायण किसने लिखा, ऐसे आपको पता होता है। जैसे सोशल में पानीपत लड़ाई कब हुई, नहीं तो अकबर कब राज किया, गुप्त का एम्परर कैसा था, आप बोलेंगे। जैसे साइंस में व्हाट इज H2O, O2, ऐसे ही आपको ये चीज़ इंटरेस्ट से लेना है। इफ़ यू रीड वन बाय वन, नवेडेज एवरीथिंग इज अवेलेबल इंफॉर्मेशन विथ योर पेरेंट्स। आप पेरेंट के साथ बैठिए, फालतू सिनेमास के बारे में छोड़कर किसी गेम के बारे में डिस्कस कीजिए। यू कैन शो द वीडियो, यू कैन सी द वीडियो अलॉन्ग विथ योर पेरेंट। पापा आज हम इंडिया अफ्रीका का मैच देखेंगे। आपने कभी एक फुटबॉल मैच जो जल्दी हो जाता है, हॉकी मैच जो 45 मिनट्स का होता है, पूरा देखा? कितना टेंशन, कितना एंग्जाइटी होता है। आपको लगता है कि यस, एक सिनेमा देखने से भी मज़ा आता है। देखिए, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कीजिए, बहुत अच्छा है। अगर आप सभी इस कार्यक्रम में भाग लिया, अभी मैडम अगर कुछ वीडियो दिखा पाएंगे तो वीडियो देखेंगे, नहीं तो प्रिंसिपल सर का भाषण ले लेंगे। मैडम सर आप बोलेंगे तो दिखा देती हूँ सर, कौन सा एक दिखाइए मैडम, ताकि बच्चों का माइंड रिफ्रेश हो जाए।
सर का स्पीच ले लेंगे। सर आप अभिराम का वीडियो आया मैडम आपके पास? जो वो दिखाया वही है सर। अच्छा, एक सजेस्ट कर पाएंगे तो मैं वही। नहीं, सॉन्ग का तो कोई